अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। ये मेरा पुराना एनालिसिस किया हुआ चार्ट है। यहाँ पर मैंने ड्राइंग्स बनाई थी, इन ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया भी रिमूव कर देते हैं और 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं पहले ओपन करता हूँ और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट किस सिचुएशन में हमें ले जा रही है। तो यहाँ पर जो है अगर देखें तो ये वाला जोन मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस एरिया में बिटकॉइन अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बना रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करके वापस जो है बिटकॉइन रिकवरी कर जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर 50,400 से जो 500 का एरिया है वहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है। हमने कॉइन ग्लास पर लिक्विडिटी मैप देखा था तो वहाँ पर लिक्विडिटी हमें यहाँ पर शो हो रही थी। तो क्या हुआ, आपने देखा कि बिटकॉइन जो है इस जगह आया, विक्स बनाई और उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी की है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है वो चीज़ जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास लास्ट टाइम जब एक रेंज बन रही थी, यहाँ पर ये वाला जोन रेंज का बन रहा था। यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स यहाँ पर क्लोज हुई, फिर डाउन साइड पर इस कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ, फिर ऊपर जो है 3 कैंडल्स ने कोशिश की कि ब्रेक कर दें, ऊपर नहीं कर सकी। फिर चौथी कैंडल ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग जो है उसकी डाउन साइड पर हुई। फिर मज़ीद 2-3 कैंडल ने स्ट्रगल किया इस एरिया में, उसके बाद प्राइस ने रिकवरी की इस जगह। ठीक है, तो ये सीन क्रिएट हुआ। फिर दोबारा से प्राइस इस रेंज में ट्रेड हुई और फिर दोबारा से जब इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर एक तो हमारे पास डबल टॉप बना था। डबल टॉप का टारगेट सेम यही एरिया हमारा रह सकता है। यहाँ पर अगर देखें ये पूरा जोन जो है इसका बना था और यहाँ से इसने अपना ये टारगेट अचीव किया। फिर उसके बाद जो है प्राइस दोबारा से इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। अब एक तो ये सिनेरियो है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है हमारा शोल्डर बन रहा है, ये हेड बन रहा है और यहाँ पर एक और हमारा शोल्डर बन सकता है। थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आ सकती है। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा अपसाइड पर तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो जोन है दोबारा से जो है रिकवरी कर सकता है और फिर ऊपर की जो लिक्विडिटी है यहाँ पर 52,600 से 700 के करीब यहाँ पर इसको दोबारा से ये ले सकता है। तो ये सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस एक ही रेंज में बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेशन करे तो वो एक्यूमुलेशन जोन भी हो सकता है और यहाँ से हमारा एक बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो बुलिश फ्लैग अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास इससे ऊपर जो है बिटकॉइन की प्राइस 55,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, ये बिटकॉइन का जो है छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया है। आपने मेन पॉइंट जो देखना है वो 52,500 का देखना है। इससे ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएंगे मार्केट में और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर बात करें लिक्विडेशन मैप की तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हमें नज़र आ रही है वो 52,251 की प्राइस पर नज़र आ रही है और डाउन साइड पर अगर देखें तो 51,200 के करीब। तो अब हमने देखना है कि 51,200 कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखें 51,200 इस रेंज में आ रहा है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोबारा से एक जो है शोल्डर जो है क्रिएट हो सकता है। और अगर देखें तो यहाँ पर विक ऑलरेडी लिक्विडेशंस को ले भी चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मज़ीद थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और ये शोल्डर क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जोन है वो कौन सा है, यहाँ पर 52,200 से 300 का एरिया। वो कहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला जोन देखें, यहाँ पर ये वाला एरिया है। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास पैटर्न बनता है तो लिक्विडिटी भी इस पैटर्न की जो है हिमायत में है, तो साथ ही यहाँ पर ये वाला टारगेट हमारा बन सकता है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो कंटिन्यूसली हमारे पास ओवरबॉट की कंडीशन ही नज़र आ रही है और 5 मिनट के चार्ट में भी हमें नज़र आ रहा है। तो थोड़ी बहुत करेक्शन अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स में, लेकिन यहाँ से जो है बिटकॉइन बुलिश रह सकता है। ठीक है, और उसके अलावा डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ लेवल डिस्कस किए हैं आपसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब अगर यहाँ पर देखें तो कैंडल यहाँ पर मुसलसल 3 रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी अच्छी खासी। अब अगेन जहाँ पर बिटकॉइन ने अपनी प्रीवियस रेंज बनाई थी तकरीबन 8 से 10 दिन, अब अगेन बिटकॉइन उसी रेजिस्टेंस पर है। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर ऊपर वाले रेजिस्टेंस का भी ब्रेक होने का चांस हमारे पास हो सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर डाउन साइड पर आने के बाद ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो सकती है 50,000 की। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और उसके अलावा अगर वीकली टाइम फ्रेम में बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक रेड कैंडल बन रही है, सेलिंग कैंडल है लेकिन इसकी बॉडी बहुत छोटी बन रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर से जो है
सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर देखें तो 52,900 के करीब और डाउन साइड पर 50,000 के करीब, यानी कि $3,000 की प्राइस में ये कैंडल मूव करने के बाद अगर छोटी सी बॉडी के साथ जो है क्लोज होगी तो यहाँ पर ये कंफ्यूज कर देगी ट्रेडर्स को कि मार्केट जो है किस तरफ मूव करने वाली है। ठीक है, बाकी मैं आपसे ऑलरेडी ये एरियाज़ मार्क कर चुका हूँ। यहाँ पर फर्स्ट एरिया 47,000 का और जो लास्ट एरिया है वो 44,000 का है। यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी रही थी इस प्राइस के लिए। ये वाली रेंज अब यही जो है सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ चार्ट्स हैं एनालिस्ट के, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अली चार्ट्स ने ये जो है इनटू द ब्लॉग वेबसाइट है उसका डेटा शेयर किया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है 51,640 से लेकर 53,200 के करीब 7,52,000 एड्रेसेस ने 3,51,000 BTC होल्ड कर रखे हैं। तो इसका कहना है कि अगर जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है इस रेंज को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 57,000 का हो सकता है। ठीक है, और अगर डाउन साइड पर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पर जो है हमारे पास 47,700 की प्राइस आ सकती है। यानी ये जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 51,570 की और 50,000 की। अगर 50,000 ब्रेक होगा तो 47,700 और अगर 51,500 ब्रेक होगा तो $57,130 की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है इस ट्रेडर की तरफ से। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर ये एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के ज़रिए ये जो है एक्यूमुलेशन ट्रेंड स्कोर है। अगर ये जो है जितना ज़्यादा पर्पल होगा उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट किया जा रहा होगा बिटकॉइन को, और जितना ज़्यादा ये येलो होगा उतना ज़्यादा जो है मार्केट में बाइंग का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर जो है करंटली इसने ये दिखाया है तो ये बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेल्स जो हैं वो बाइंग करे जा रही हैं मसलसल। तो इसका फ़िलहाल हमें बिटकॉइन में इम्पैक्ट इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बिटकॉइन साथ साथ सेल भी हो रहा है। तो यहाँ से जो है जब बिटकॉइन ब्रेकआउट करेगा तो फिर 57,000 से 60,000 तक की प्राइस भी हमें नज़र आ सकती है। ठीक है, और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट ने अपना एनालिसिस शेयर किया है संडे की रिपोर्ट में। तो ये एनालिसिस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इसने बताया है कि ये जो एक येलो लाइन नज़र आ रही है ये 100 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन दोबारा से रीटेस्ट करता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट 55,000 तक का हो सकता है। और उसके बाद इसका कहना ये भी है कि अगर डाउन साइड पर इस जगह जो है रीटेस्ट करती है जो कि 48,000 की प्राइस है तो यहाँ से जो है दोबारा से जो है मार्केट में ये रीबाय करेगा BTC को, और नेक्स्ट टारगेट इसका यही रहेगा जो कि ऑलमोस्ट 55,000 तक का है। तो ये इसका एनालिसिस है। यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पे बुलिश है, इसका बैरिश सिनेरियो कोई नहीं है। इसका कहना है कि मेरा जो है बुलिश मार्केट मतलब कि बिटकॉइन बुलिश है, यहाँ तक जो है 55,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। तो आपने 100% किसी भी ट्रेडर की एक्यूरेसी नहीं होती, तो आपने लाजमी अपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो आप डॉक्टर प्रॉफिट की ट्रेड को भी फॉलो करते हुए ये डिसीजन ले सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको गाइड किया है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इस हफ्ते अनलॉक होने वाले हैं जिसमें ऑप्टिमिज्म है, मेंटा टोकन है, साथ में AGIX है और उसके अलावा DYDX है। तो इनमें से मैं 2-3 टोकन्स के आपके साथ एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको भी गाइड करूँ। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का एनालिसिस करते हैं। ये कल मैंने चार्ट ड्रॉ किया था तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर जो है ये फ़िलहाल इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था और यहाँ पर लास्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया और उसके बाद मुसलसल ये बुलिश जा रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ये 238% का पंप ले चुका है। अब अगर इसके हम बात करें कि ये डंप कहाँ तक लेगा गोल्डन रेशो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है यहाँ पर $3 का यहाँ तक ये आए तो यहाँ से आप रीबाय इसको कर सकते हैं। ये अच्छा जोन रहेगा इसके लिए। और लेयर 1 प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसके बारे में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो इसकी जो सप्लाई है ये बहुत मतलब कि महदूद अनलॉक होगी, यानी थोड़ी थोड़ी करके काफ़ी टाइम लेगी। तो ये भी इसका एक बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर अगर डबल टॉप बनता है जैसे कि यहाँ आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये अगर यहाँ से दोबारा ये रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हमारे लिए देखने वाला होगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये होगा और यहाँ पर $2 पर तो इसकी गोल्डन बाइंग होगी। अगर हमें मिलता है तो हम इसको लाजमी बाय करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सा है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो है HFT है। HFT टोकन भी मैंने बाय किया है और एक ट्रेडर ने इसको रिकमेंड किया है। मेरा उस ट्रेडर पर काफ़ी बिलीव है, यानी अच्छा ट्रेडर है वो, तो इस वजह से मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है और मैंने करंट प्राइस पर की है। हालांकि ये यहाँ से पंप हो चुका है, मैंने यहाँ पर बाइंग नहीं की थी। अब अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो मैं तो यहाँ पर बाइंग कर चुका हूँ। इसमें से ये यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है और 30 सेंट के करीब भी आ सकता है, तो आप इसमें अपनी जो पोजीशन है वो मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर देखें तो एक ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर
हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 57 से 60 सेंट का होगा। फिर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मज़ीद हम इसको देख सकते हैं 84 सेंट के करीब। ठीक है, तो इसमें भी आपने अपनी ट्रेड्स मैनेज करनी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है आपको तो आप इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें तो ये जो पूरी रेंज है यहाँ पर कहीं भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई। अगर ये कैंडल यहीं पर करंट प्राइस पर भी क्लोज हो जाती है तो ये यहाँ पर इसका ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट में जो टोकन है वो YGG है। ये एक गेमिंग टोकन है और इस पर भी मेरी नज़र थी। जब से ये लॉन्च हुआ है $11 पर इसकी प्राइस गई थी। अब यहाँ पर जो है ये 56 सेंट के करीब चल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका $2.35 तक रह सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसको मिड टर्म के लिए यानी 2 से 4 महीने 6 महीने के लिए तो ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इसको ज़रा और सेफली बाय करूँ तो यहाँ पर आप ऑर्डर लगा सकते हैं 36 से 37 सेंट पर। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट दे सकता है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।